गंगानगर से प्रियंका बेलान की जीत सुनिश्चित है। अब ये सोचना है कि कितने लाख वोटों से जीतेंगी। विरोधियों के हौसले पस्त है, कहीं भी उनका चुनाव प्रचार दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी उनके लिए कोई भी कन्विंसिंग टीम नहीं घूम रही है। मेरे को तो ये लगता है उन्होंने पोलिंग से पहले ही अपनी हार मान ली। पार्टी आला कमान से मैंने ये वादा किया है कि 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, प्रियंका बेलान जी गंगानगर लोक विधानसभा सीट से आगे रहेंगे। मेरी एक आदत है, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज़्यादा करता हूँ। लोगों की तरह नहीं है कि बड़ी बड़ी डिंगे आंक दे और फिर उससे कम रिजल्ट दे। तो मेरा रिजल्ट हमेशा फालतू रहता है। 60 मैंने बोला है, मेरे चुनाव के समय मैंने बोला था 20,000 से जीतूंगा, जीत गया मैं 30,000 से। जो समस्याएं थी वो सब कांग्रेस राज की छोड़ी हुई। हमने तो समस्याओं का समाधान किया है। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जहाँ जहाँ मिसिंग लिंक रोड्स थी वो लोग करवा दी। स्कूलों की रिपेयर के लिए राजस्थान सरकार ने बजट सैंक्शन किया है। तो इसलिए समस्याएं अभी तो विधानसभा चालू हुई है और उसके बाद आचार संहिता पे आचार संहिता, और गंगानगर ने तो 4 आचार संहिता का सामना कर लिया। पहले आज गंगानगर से विधायक जयदीप बिहानी जी हैं, वो लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और श्री गंगानगर से लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान के जनसंपर्क समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है विधायक जी? लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं। जय श्री राम। रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है। सारा देश पिछले 10 सालों से मोदी में, भाजपा में, कमल में हो चुका है। गंगानगर से प्रियंका बेलान की जीत सुनिश्चित है। अब ये सोचना है कि कितने लाख वोटों से जीतेंगी। विरोधियों के हौसले पस्त है, कहीं भी उनका चुनाव प्रचार दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी उनके लिए कोई भी कन्विंसिंग टीम नहीं घूम रही है। मेरे को तो ये लगता है उन्होंने पोलिंग से पहले ही अपनी हार मान ली। जहाँ तक मैं अपनी विधानसभा श्री गंगानगर की बात करूँ तो गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लोगों ने मेरे को लगभग 30,000 वोटों से जिताया था। पार्टी आला कमान से मैंने ये वादा किया है कि 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, प्रियंका बेलान जी गंगानगर लोक विधानसभा सीट से आगे रहेंगे। मेरी एक आदत है, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज़्यादा करता हूँ। लोगों की तरह नहीं है कि बड़ी बड़ी डिंगे आंक दे और फिर उससे कम रिजल्ट दे। तो मेरा रिजल्ट हमेशा फालतू रहता है। 60 मैंने बोला है, मेरे चुनाव के समय मैंने बोला था 20,000 से जीतूंगा, जीत गया मैं 30,000 से। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो 60 मैंने बोला है, गंगानगर से लीड कितनी होगी। तो कोई इस बात में संशय भी नहीं है कि अब की बार 400 पार। इसमें गंगानगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रियंका हाथ में कमल का फूल लेकर के मोदी जी के सानिध्य में लोकसभा में जाएगी। अच्छा, लगातार विधानसभा क्षेत्र का भी आपने दौरा किया है, क्या समस्याएं क्षेत्र की जनता की निकल के आ रही है सामने? नहीं, जो समस्याएं थी वो सब कांग्रेस राज की छोड़ी हुई। हमने तो समस्याओं का समाधान किया है। शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जहाँ जहाँ मिसिंग लिंक रोड्स थी वो लोग करवा दी। स्कूलों की रिपेयर के लिए राजस्थान सरकार ने बजट सैंक्शन किया है। तो इसलिए समस्याएं अभी तो विधानसभा चालू हुई है और उसके बाद आचार संहिता पे आचार संहिता, और गंगानगर ने तो 4 आचार संहिता का सामना कर लिया। पहले विधानसभा की, फिर कर्णपुर विधानसभा की, फिर नगर परिषद की और अब लोकसभा की। अब सारी आचार संहिता लोकसभा चुनाव के बाद एक बार कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए विराम ले लेगी। समस्या की बात आप उसके बाद करना। अभी कोई समस्या, जनता खुश है, अपराधियों पर अंकुश लगा है, नशे पर अंकुश लगा है, गाँव के काम हुए हैं, लोगों के बीच में प्रेम प्यार बढ़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जनता के प्रति जो उनकी जागरूकता है, वो जनता में खुशहाली लेकर के आएगी। लगातार 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 400 पार का नारा बीजेपी इसलिए दे रही है कि वो कहीं ना कहीं आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है और संविधान तोड़ने का प्रयास एक तरह से बीजेपी करने का प्रयास कर रही है। इस तरह का प्रचार कांग्रेस द्वारा लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस पहले खुद तो 3 फिगर में आ जाए। अब कांग्रेस नाम की उड़ता हुआ परिंदा है, वो थक जाएगा। कुछ तो थक गया।
बाज की उड़ान का मुकाबला चिड़िया कभी कर सकती है क्या? महंगाई का भी आरोप लगाती है भाजपा। किसकी विरासत? महंगाई कहाँ है महंगाई? आप बताइए। आज सारा राष्ट्रीय इनकम भी तो बड़ी है, तो महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो बाजार के बीच में मेरा घर है, मैंने तो हर जगह देखा है। गंगानगर में आप देखिए सारे इंटरनेशनल ब्रांड के शोरूम खुल गए। तो यूँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस तो बिल्कुल ही मुद्दा विहीन है। उनको सिवाय अनर्गल बातें करने के कुछ भी नहीं है। इसलिए 400 पार, ये जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का मोदी सरकार में विश्वास है ना, तो फिर आप भी तो अपने आप को स्थापित कीजिए ना। आप अभी 50 तो पार होकर के दिखाइए। तो कहाँ, वही मैंने पहले भी एक बात कही कि बाज की उड़ान भरने के लिए पंखों में ताकत बाज जैसी चाहिए, नजरें बड़ी तीखी चाहिए। कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यही हालत रहे तो शायद कहीं ये ना हो कि उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो जाए। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी गारंटियां दे रही है। महिलाओं को, प्रति महिला को एक परिवार में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रही है। दूसरी तरफ गारंटी दे रही है मोदी की गारंटी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी। जिनको सरकार में भी नहीं आना वो कोई गारंटियां देते रहो ना। उनको पता है वो 10 लाख रुपए बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उनको पता है ना सरकार के पास भी नहीं आने जाने वाले, तो इस बात का कोई मतलब नहीं। और मोदी जी ने जो 2014 से गारंटी दी है, आप एक भी गारंटी ऐसी बताइए जो गारंटी अधूरी रह गई हो। 125% उस गारंटी का रिजल्ट आया है। 100 में से 100 तो सबका ही आता है। मोदी जी की हर गारंटी का रिजल्ट 125% आया, और 2029 तक की जो गारंटी दी है वो भी आप देख लेना। क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का अभी 2-3 दिन ही है। मेरी अपील एक ही है, जैसे हमने 10 साल मोदी जी का विश्वास किया है, मोदी जी में अपनी आस्था प्रकट की। शुरू के 5 साल तो आप मानिए जो बिगड़ी हुई कांग्रेस की व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी को उसको सुधारने में समय लग गया। पिछले 5 साल तरक्की के गए हैं, देश के आगे बढ़ने के गए हैं। लोगों में हौसला आया है कि हम अब वास्तव में उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो हमारा अपना देश है। अब ये जो आने वाले 5 साल है, ये देश को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने वाले हैं। तो मेरी जनता से एक अपील है, केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो इस देश का, इस देश के नागरिकों का, इस देश की सरहदों का, इस देश के बच्चों का, इस देश की शिक्षा का, इस देश के अर्थतंत्र का, सबका विकास और सबकी सुरक्षा कर सकती है। इसलिए आप 400 पार के नारे को बेहिचक बुलंदियों पर पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, कमल के निशान को वोट करें। आप एक चीज़ देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है, कमला कमलवासिनी, माँ लक्ष्मी भी कमल में विराजमान रहती है। तो जब से कमल सत्ता में आया है, उसके बाद भारत की आप आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, विदेश नीति में स्थिति, और तो और यूएनओ में स्थिति, जो बाइडेन जैसे मोदी जी से चलकर हाथ मिला रहे हैं, जिनके इंतजार में कई देशों के, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री खड़े रहते थे, वो खुद चल के मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। तो ये हमारे राष्ट्र की स्थिति को दर्शाता है कि हम आज विश्व पायदान पर किस मुकाम पर खड़े हैं। इसलिए मेरा अंत में सबसे स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ है। आप कमल को वोट दीजिए, आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा।